बोला एक और जन्मदिन। हरिशंकर परसाई जी का यह लिखित पाठ है, जिनका जन्म 1924 इकाई और निधन सन 1995 इकाई में हुआ। हरिशंकर परसाई का जन्म जमानी होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ था। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए की उपाधि प्राप्त की। 18 वर्ष की उम्र में जंगल विभाग में नौकरी की। 42 में मॉडल हाई स्कूल में अध्यापन किया। 92 में सरकारी नौकरी छोड़कर 97 में प्राइवेट स्कूलों में 97 तक प्राइवेट स्कूलों में नौकरी की और 57 से स्वतंत्र लेखन की शुरुआत की। जबलपुर से वसुधा साहित्यिक मासिक पत्रिका का संपादन किया। उन्होंने कहानी, उपन्यास, निबंध भी लिखे, परंतु मुख्य रूप से कहानियां, उपन्यास, निबंध लेखन मुख्यत्वे व्यंग्यकार के रूप में विख्यात है। उन्होंने व्यंग किया अपने लिखाई में। उन्होंने व्यंग करके मनोरंजन नहीं बल्कि उस व्यक्ति और समाज की कमजोरियों और विसंगतियों पर चोट करने के लिए लेख लिखे। साहित्य अकादमी अवार्ड 95 भी उन्हें प्राप्त हुआ। प्रस्तुत व्यंग रचना उनकी मेरी श्रेष्ठ व्यंग रचनाएं संग्रह से ली गई हैं। एक और जन्मदिन कहानी में जन्मदिन के बहाने उन्होंने अपने विचार व्यंग के साथ हमारे सामने सन्मुख रखे हैं। इसमें उन्होंने समाज में व्याप्त दंभ की मानसिकता उजागर करते हुए, दंभ मतलब दिखावे की मानसिकता उजागर करते हुए जीवन के प्रति अपने अभिगम को मतलब अपने विचार को वह जो सोचते हैं वह उजागर करने का स्तुत्य प्रयास किया है, सत्य प्रयास किया है। हमारा पाश्चात्य अंधापन, पाश्चात्य मतलब पश्चिमी चीजों को देख देख कर अंधे अनुकरण हमारी भारतीय वास्तविकता को दंभ का आंचल ओढ़ाकर जीवन की, समाज की सच्चाइयों से विमुख कर देता है। जन्मदिन किसे और कैसे मनाना चाहिए उसे व्यंग और हास्य कटाक्ष के माध्यम से उजागर किया है। इस पाठ में उन्होंने बताया है कि जन्मदिन मनाना एक तरीका, एक ऐसी देखा देखी में, अंधेपन के अनुकरण में हमने इस तरह से एक चीला बना दिया है, एक रास्ता ऐसे बना दिया है कि इसी तरह से जन्मदिन मनाया जाए। लेकिन ये दिखावा, ये अंधा अनुकरण पश्चिमी देशों को देख देख कर हमने जिस तरह से अपनी जन्म तारीख को छिपाने की कोशिश की या दिखाने की कोशिश की, हम चाहते हैं कि लोग हमें हमारे जन्मदिन पर शुभकामनाएं दे, लेकिन हमने ऐसा कौन सा तीर मार लिया है कि हम अपने जन्मदिन पर किसी से ऐसी शुभकामनाएं लें। उनका मानना है कि हमने कोई नया काम नहीं किया जन्म लेकर, और कोई ऐसा काम करके हमने कोई बड़ी बात नहीं बता दी, जबकि गरीब जो लोग होते हैं, जो झोपड़े में रहते हैं, जिन्हें अपने एक एक समय के खाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बड़ी ही परेशानियां झेलनी पड़ती है, ऐसे लोगों को अगर एक साल उन्होंने अच्छे से बिता दिया, वे मरे नहीं, तो उन्हें शुभकामनाएं देनी चाहिए, ना कि हमें, क्योंकि हम तो किसी भी तरह अपना गुजर बसर कर ही लेते हैं। इसी चीज को इन्होंने व्यंग के माध्यम से बताया है। तो लेखक ने कहा है कि मैं जन्मदिन छिपाता हूं, पर गलती से एक किताब के फ्लैप पर मेरी जन्म तारीख छप गई थी। कुछ लोगों को यह भेद मालूम हो गया। उस दिन सुबह एक प्रोफेसर साहब आए, एक गुलदस्ता लिए हुए। उन्होंने मेरे हाथ में गुलदस्ता दिया और बोले, आज आपका जन्मदिन है। मैं सचमुच भूल गया था, भूल जाना ही चाहता हूँ। मैंने ऐसा कौन सा पराक्रम कर दिया कि एक साल और जिंदा रहा। मैं तो अपने गुजर बसर लायक कमा लेता हूँ, बस काला बाजार से भी सामान खरीद कर जिंदा रह लेता हूँ। मैंने कौन सी जीवन शक्ति एक साल में बताई कि मुझे बधाई दी जाए। ये विचार अपने जन्मदिन पर बधाई देने पर उनके दिल दिमाग पर छाए रहे। जन्मदिन की बधाई देना हो तो मेरे सामने, मतलब मेरे घर के सामने जो झोपड़े वाले हैं उनको दो। वे पूरा जीवन एक टपरी बनाकर रहते हैं, जमीन गीली है, सांप बिच्छू निकलते हैं, भरपेट खाने को तक नहीं मिलता, रोज मरने को होते हैं पर मौत को जीत लेते हैं। ये एक साल और खींच ले गए, मरे नहीं, तो जन्मदिन की बधाई इन्हें देनी चाहिए। ये जीने की इच्छा को खाकर जीवित है, उसी में से प्रोटीन निकालते हैं। पराक्रम ये करते हैं कि साल पर साल निकालते जाते हैं पर मरते नहीं। तो एक ही आदमी गुलदस्ता लेकर आया। अब देखो, अब ये सब बातें वे अपने विचार से कहते हैं। अब उनको क्या लगा कि वो एक व्यक्ति, एक प्रोफेसर जो सुबह आया था, याद दिला गया था कि आज उनका जन्मदिन है, तो वह एक आदमी गुलदस्ता लेकर आया। मैं दुखी हुआ,
ये याद दिलाना क्या अच्छी बात है कि तुम्हारी उम्र 1 साल और बढ़ गई। कोई यह बताए कि उम्र 1 साल कम हो गई तो बड़ा अच्छा लगे। सोचा कि अखबार में छपवा दूं कि परसाई जी ने अपना जन्मदिन बड़ी सादगी से मनाया। कमबख्त कोई आया ही नहीं, तो सादगी से मनाना तो मजबूरी ही हो गई। वह अध्यापक सुबह याद दिला गया तो दिन भर दिल विचलित रहा। अब कोई आया, अब आया। थोड़ा सा खटका दरवाजे पर होता तो मैं फौरन दरवाजा खोलता कि कोई माला वाला लेकर आया होगा, पर देखता कि कुत्ते ने दरवाजे पर धक्का मारा था। कुत्ता खड़ा था। मैंने संतोष किया कि कुत्ते ने तो मेरे जन्मदिन का ख्याल रखा। यूं जन्मदिन पर बधाई देने वालों में से आधों से ज्यादा कुत्ता ही अच्छा होता है। आदमी के मन में नफरत है कि साला अभी भी जिंदा है, मरा नहीं, पर ऊपर से हंसकर माला पहना रहे हैं। कहते हैं कि 100 साल जियो। अरे 100 साल जी गया तो तुम्हारी खटिया खड़ी हो जाएगी। नहीं, मुझे ऐसों के हाथों से माला नहीं पहनना। इन शब्दों से व्यंग झलकता है उनकी लिखाई में, ये हम देख सकते हैं। मेरे एक बुजुर्ग मित्र हैं, 2 महीने से कह रहे हैं याद है हमें तुम्हारा जन्मदिन, बड़े ठाट से मनाएंगे, कहीं बाहर मत चले जाना। पर उन्होंने ही कुछ नहीं किया। बात यह है कि वह 1 अप्रैल को पैदा हुए थे। जो अप्रैल फूल के दिन पैदा हो उससे यही उम्मीद की जा सकती है। 1 अप्रैल फूल बना देते हैं ना, इसीलिए कहा गया है। इसका जन्मदिन मनाने में हमें बड़ी तकलीफ हुई। हम अखबारों में सूचना छपाते, कार्ड बांटते कि इनका जन्मदिन 1 अप्रैल को मनाया जाएगा, पर लोग आते ही नहीं। वे समझते कि अप्रैल फूल बनाए जा रहे हैं। आखिर 1 साल हम लोग लगभग 100 लोगों के पास गए और कहा हम भगवान की कसम खाकर कहते हैं कि इनका जन्मदिन 1 अप्रैल को ही है। हम आप लोगों को बेवकूफ नहीं बना रहे। देखिए बेचारे का क्या दुर्भाग्य है कि दुर्घटनावश वह 1 अप्रैल को पैदा हो गया और उसका जन्मदिन ही नहीं मनाया जा सकता। माना कि उसने जल्दी की, 1 दिन बाद ही पैदा हो सकता था, पर जो हो गया सो हो गया। आप लोग इस बार जरूर आइए। लोग आए और उनका जन्मदिन मनाया गया। अब दूसरे एक नेता की बात की जो 29 फरवरी को पैदा हो गए थे। उनका जन्मदिन हर 4 साल में एक बार आता था। हर साल 28 फरवरी को उदास रहते कि हाय हाय करते रहते, क्या दुर्भाग्य है, एक दिन पहले पैदा हो जाता तो एक दिन बाद या फिर एक दिन बाद। हर साल वर्षगांठ मनाते और मैं देखता रह जाता हूँ। हर साल वर्षगांठ मनाते लोगों को वह देखते रह जाते थे। इधर पिछले साल से मेरे अभिनंदन की बात चल रही थी, मतलब मुझे लोग आके मुझे अभिनंदित करने के लिए सोच रहे थे। लोग कहते थे कि काफी साल लिखते हो, गए आपके लिखने के साल बहुत सारे हो गए हैं, तो हम आपका अभिनंदन जरूर करेंगे। ये पेशेवर अभिनंदन करता होते हैं। देखो पेशेवर अभिनंदन करता, ये कटाक्ष भाषा है। प्रेज करने वाले पेशेवर मतलब वे एक व्यापार करते हैं, अभिनंदन करते हैं, इसका मतलब वे पेशेवर अभिनंदन करता है, ऐसा व्यंग लेखक ने दिया है। अभिनंदन करना एक धंधा हो गया उनके लिए। चंदा जमा होता है, खाया जाता है। पास के एक शहर की घटना है। अब देखो उन्होंने एक घटना बताई है लेखक ने। एक वयोवृद्ध समाज सेवी, वयोवृद्ध मतलब बूढ़े, वृद्ध समाज के सेवक के अभिनंदन का आयोजन हुआ, कमेटी बनी, चंदा हुआ। अभिनंदन के समय देखा कि कमेटी के सदस्य चंदे की शराब पीकर बेहोश पड़े हैं। लोगों ने कहा भाई उठो, उनके अभिनंदन का समय हो गया। तो शराब में डूबे अभिनंदन करता बोले किस कमबख्त का जन्मदिन, किस कमबख्त का अभिनंदन, वह नंबर 1 का चोर है, भारत सेवक समाज का पैसा खा गया, उसका अभिनंदन हम करेंगे भला? अरे हम तो खुद उसके नाम से के चंदे से अपना अभिनंदन कर रहे हैं। यह अभिनंदन मुझे पसंद आया। श्रद्धेय समाज सेवी की उम्र उन लोगों की शुभकामनाओं से बहुत लंबी होगी, पर मैं बात कर रहा था अपने अभिनंदन की। अभिनंदन के उत्साहियों से मैंने पूछा सिर्फ अभिनंदन पत्र और प्रशंसा दोगे या कोई कुछ और? अब देखो कितना बड़ा व्यंग कर रहे हैं लेखक। वे बोले क्यों नहीं, हम लोग द्रव्य संग्रह करेंगे। द्रव्य मतलब पैसा इकट्ठा करेंगे, आपको थैली भेंट करेंगे। मैंने कहा ठीक है, अपना अभिनंदन पत्र मैं खुद लिख लूंगा और छपवा लूंगा। इस झंझट में आप मत पड़िए। आपको अधिक से अधिक मेरे नाम से पैसा एकत्रित कीजिए, इसमें से 25% आपका, बाकी मेरा। वे लोग परेशान हो गए, कहने लगे आप कैसी बात कर रहे हैं, हम आपका अभिनंदन करना चाहते हैं और आप हमारा ही अपमान कर रहे हैं, हम क्या पैसा खा जाएंगे? मैंने कहा नहीं, मैं अपमान नहीं कर रहा हूं, पर आप इतनी मेहनत करेंगे तो मेरा कर्तव्य है कि आपको मेहनताना दूं।
मैं मुफ्त में अभिनंदन नहीं कराना चाहता। नतीजा बुरा हुआ, मेरे अभिनंदन की योजना अभी भी अधर पे लटकी है। मेरी जबान ने मेरी थैली काट दी, मतलब मैंने जो बोला वो किसी को पसंद नहीं आया और इसी के कारण अभी तक मेरा अभिनंदन होना बाकी है। यह बात कटाक्ष भाषा में उन्होंने बड़ी ही सरलता से हमें समझाई है कि देखो, अभिनंदन करता अपने 25% की बात सुनकर अपमानित हुए, ऐसा उन्हें लगा और उन्होंने इस बात को ही टाल दिया। नतीजा बुरा और उनकी थैली कट गई, मतलब पैसा कुछ नहीं मिला। कुछ लोग फिरका परस्त होते हैं। फिरका परस्त मतलब फिक्रा परस्त, फिक्र के योग्य। फिक्रा परस्त मैं भी हूँ। फिक्रा जबान पर आ गया तो निकल जाता है, मतलब मुंह से निकल गया और उससे नुकसान मैं भुगतता हूँ। मैं देखता हूँ कि देश के भाग्य विधाता जन्मदिन पर गले मिलते हैं, गुलदस्ते भेंट करते हैं, माला पहनते हैं। इन नेताओं की फोटो छपती है, ये भाग्य विधाता है। मैं भी इन लोगों के जन्मदिन पर शुभकामनाएं भेजना चाहता हूँ, पर वह इस तरह की होगी। देखो कटाक्ष भाषा देखना उन्होंने किस तरह से लिखी। आप 1 साल और जीवित रहे, बड़ा कमाल किया। इस 1 साल में आपने देश की अर्थव्यवस्था को और गिरा दिया, बधाई। भ्रष्टाचार, मुनाफाखोरी, जमाखोरी को बढ़ाने का मौका दिया, बधाई। अब चिरायु हो, पर मीसा के डर के मारे मैंने अभी यह शुभकामना नहीं भेजी है। इनसे क्या कहा जाए कि देशवासी रो रहे हैं और तुम गले मिलकर हंस रहे हो। अब मुझे अपना भी ख्याल करना चाहिए। अगले साल 2 महीने पहले से अखबार के जरिए वातावरण बनाऊंगा कि फला तारीख को परसाई जी का जन्मदिन है और पूरे देश में हलचल मची है। तब कुछ ढंग का जन्मदिन बनेगा, वरना वही एक गुलदस्ता। व्यंग्यात्मक भाषा में लेखक ने चोटदार भाषा में, किसी को बुरा लग जाए ऐसी भाषा में यह पाठ लिखा है। आइए इसके शब्दार्थ और टिप्पणी देखें। फ्लैप मतलब किताब के पुट्ठे पर अलग से लगाया हुआ मोटा रंगीन पन्ना। भेद मालूम होना, रहस्य उजागर होना, सच्चाई मालूम हो जाना। गुजर बसर लायक मतलब गुजारा हो सके उतना। बधाई अभिनंदन। टपरी मतलब कुटिया, झोपड़ी बोलते हैं। पराक्रम बहादुरी, यहाँ बहुत बड़ा काम। काला बाजार मतलब मनमानी कीमत पर सामान को खरीदने बेचने का कारोबार। टपरी कच्चा छोटा घर, टपरी 2 बार आ गया। झोपड़ी विचलित बेचैन परेशान बुजुर्ग अधिक उम्र वाला बूढ़ा। अभिनंदन सम्मान करना। फिरका परस्त मतलब बोलने में चतुर कुशलन। गुलदस्ता फूलों का गुच्छा। मीसा मतलब अपराध नियंत्रण का कानून। अब देखो यहाँ पे कुछ मुहावरे हैं जिनके अर्थ को बराबर ध्यान से देखिए। मौत को जीत लेना, विघ्नों को पार करना, इच्छा को खाकर जाना, मजबूरन जाना, प्रोटीन निकालना, जरूरी ताकत इकट्ठा करना। विचलित रहना, दुखी होना, दिल विचलित होना, दुखी होना, चिंतित होना। खटिया खड़ी होना, मुसीबत में पड़ना, संकट में पड़ना। अभिनंदन करना, स्वागत सम्मान करना। श्रद्धेय मतलब श्रद्धा आदर से युक्त। अधर में लटकना, कार्य अधूरा होना, बातों में ही रहना। थैली काटना, आर्थिक नुकसान सहन करना। फिरका परस्त होना, चिंतित होना, दगाबाज होना। पराक्रम करना, कोई बहुत बड़ा काम करना। जीने की इच्छा को खाकर जीना, जीने की इच्छा न रहते हुए भी जीना। अप्रैल फूल बनाना, मूर्ख बनाना। थैली भेंट देना, धन कमाकर सम्मानित करना। इसी के साथ हमारा यह पाठ यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद।